गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी चैप्टर 3 ग्रामर में आज हम कर्तुवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आती है। कर्तुवाचक संज्ञा का मतलब जो क्रिया दर्शाता है। ओके, तो कर्तुवाचक संज्ञा आज हम पढ़ेंगे। कर्तुवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है? कर्तुवाचक संज्ञा प्रचलित 5 प्रकार की संज्ञाओं से अलग है। यह संज्ञा क्रिया से बनती है। यह संज्ञा क्रिया करने वाला या फिर करने वाले कर्ता का बोध कराती है। इसलिए इसे कर्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। ये उसकी पूरी व्याख्या हुई। कर्तुवाचक संज्ञा यानी कि कर्तुवाचक संज्ञा प्रचलित 5 प्रकार की संज्ञाओं से अलग है। 5 प्रकार की जो संज्ञा है उनमें से ये थोड़ी अलग है। यह संज्ञा क्रिया से बनती है। क्रिया जो हम करते हैं, खाना पीना, बैठना उठना वगैरह वगैरह, तो क्रिया से बनती है। यह संज्ञा क्रिया करने वाले, जो क्रिया करने वाले होते हैं यानी कि कर्ता का बोध कराती है। इसलिए इसे कर्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल नीचे देखेंगे। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। ओके, अब मैं नीचे सेंटेंस लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ, रामदास चौकी करता है। फिर मैं लिखता हूँ, रामदास चौकीदार है। ओके, फिर ख विभाग में मैं लिखता हूँ, वह हिंसा की निंदा करता है। वह हिंसा का निंदक है। ओके, फिर यहाँ ग विभाग में मैं ये लिखता हूँ, श्रीमती सरिता अध्यापन कार्य करती है।
और श्रीमती सरिता अध्यापिका है। ओके, तो यहाँ हमने क, ख और ग मीन्स ए, बी और सी, आप कोई भी नंबर या क्रम दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले दिखा ये रामदास है, वो क्या है? रामदास है वो एक व्यक्ति है। ओके, संज्ञा है। ओके, तो रामदास है वो करता हुए, तो रामदास चौकी करता है। ओके, करता है। यहाँ रामदास चौकी करता है, तो रामदास चौकीदार है। वह हिंसा की निंदा करता है, वो सर्वनाम है। यहाँ पे वह सर्वनाम है। हिंसा की निंदा करता है, तो वह हिंसा का निंदक है। यहाँ श्रीमती है, श्रीमती सरिता नाम है, वो अध्यापन कार्य करती है, तो श्रीमती सरिता क्या है? अध्यापिका है। ओके, नो फोटो, इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं भेजता हूँ, आपको ये लिख लेना है। ओके, कर्तुवाचक संज्ञा। चलो, हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखे। अब डिवीज़न विभाग क जो था हमारा, उसमें क के वाक्य में, जो क के सेंटेंस थे, उसमें वाक्यों में शब्द समूह चौकी करता है। क्या है? चौकी करता है। और शब्द दूसरा है चौकीदार पर ध्यान दीजिए। यहाँ हमने 2 नाम लिखे हैं। विभाग क के अंदर हमने देखा कि वाक्य में शब्द समूह जो था वो चौकी करता है, रामदास चौकी करता है, और शब्द उसका निकला चौकीदार। ओके, तो ये दोनों शब्द पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चौकी करना। चौकी करना एक कार्य है, मीन्स वर्क है। चौकी करना क्या है? एक काम है। जो व्यक्ति चौकी करता है, जो व्यक्ति चौकी करता है उसे चौकीदार कहते हैं। ओके, तो यहाँ चौकी करना एक कार्य है, मीन्स यहाँ पे हम कहते हैं कि सिक्योरिटी। ओके, तो वो चौकी करता है, तो उसका क्या हुआ? वो वर्क हुआ। वर्क हुआ तो कर्तुवाचक हुआ। तो चौकी करना एक कार्य है। जो व्यक्ति चौकी करता है उसको शब्द समूह के एक शब्द में चौकीदार भी कहते हैं। ओके, तो उसको चौकीदार भी कहते हैं। तो यहाँ 2 वर्ड्स हमने देखे थे कि रामदास चौकी करता है, तो रामदास चौकीदार है। ओके, फिर हम आगे लिखते हैं ख के बारे में लिखते हैं, मीन्स ए या बी। अब डिवीज़न 2, ये क का था और ये है ख का। ख, अब ख में
शब्द समूह क्या है? निंदा, निंदा करता है। ओके, और शब्द निंदक दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ शब्द समूह निंदा करता है, शब्द समूह मीन्स जो वर्ड्स है उसका जॉइंट होता है, जैसे कहते हैं कि वह निंदा करता है, वह इसीलिए शब्द समूह निंदा करता है और उसका एक शब्द है निंदक। ओके, तो दोनों का एक ही अर्थ है। जो निंदा करता है उसको हम कहते हैं निंदक। तो जो व्यक्ति निंदा करता है उसको कहते हैं निंदक। निंदक कहलाता है। ओके, क, ख और अब हम देखेंगे ग विभाग। ग विभाग के अंदर देखेंगे तो ग के पहले वाक्य में यानी कि सेंटेंस में शब्द समूह क्या है? अध्यापन है। क्या है? अध्यापन कार्य करती है। अध्यापन कार्य करती है। अध्यापन कार्य करना यानी कि पढ़ाना। ओके, और दूसरे सेंटेंस में क्या है? वाक्य में शब्द है अध्यापिका। ओके, समानार्थी मीन्स सेम मीनिंग है। जो महिला मीन्स फीमेल, जो महिला अध्यापन कार्य करती है, जो महिला अध्यापन कार्य करती है यानी कि स्टडी कराती है, उसे क्या कहते हैं? अध्यापिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अध्यापिका कहते हैं। अगर कोई पुरुष मस्कुलाइन में हो तो उसे हम अध्यापक कहते हैं। ओके, तो यहाँ कोई महिला हो और वो अध्यापन कराती है तो उसको अध्यापिका कहते हैं। अगर कोई पुरुष हो और वो अध्यापन कराता है तो उसको हम अध्यापक कहते हैं। ओके, तो हम जेंडर हम कहते हैं कि हम लिंग परिवर्तन कीजिए तो उसमें होता है अध्यापक तो अध्यापिका। ओके, इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं कर्तुवाचक। कर्तुवाचक में क्या है? वो उसका वर्क है, काम करना। जैसे ये अध्यापन कार्य करती है तो वो काम करती है उसका। ओके, चौकी करना भी एक काम है, इसीलिए ये कर्तुवाचक संज्ञा बनती है। कर्तुवाचक संज्ञा में शब्द समूह पहले आता है और बाद में उसका शब्द आता है। उसको शब्द समूह के लिए एक एक शब्द कहा जाता है। ओके,
अब ये 3 डिवीज़न हमने देखे। इस प्रकार उपर्युक्त यानी कि बताए गए वाक्यों में, जैसे कि पहले हमने लिखा चौकीदार, फिर निंदक, और अध्यापिका। संज्ञाएं क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता, जो क्रिया करता है उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता का बोध कराती है, मीन्स उसके ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो अध्यापिका संज्ञा क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराती है। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में चौकीदार हुआ, निंदक हुआ, अध्यापिका, ये सब क्या हुआ? संज्ञाएं है। ओके, तो उसके अंदर जो क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता जो होते हैं उसका बोध कराती है, वो समझाता है। अब कर्तृवाचक संज्ञा वास्तव में शब्द समूह के लिए एक शब्द का ही रूप है। जैसे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, यानी कि सेंटेंस में से 1 सेंटेंस चुनना। जैसे पहले हम देखते हैं प्रशंसा करने वाला, तो उसको हम कहते हैं प्रशंसक। ये उसका ही रूप है, शब्द समूह का एक रूप है। ओके, उसका सेम ही है कर्तृवाचक। फिर दूसरा शासन करने वाला, शासक कहलाता है। फिर है तीसरा जो उपासना करता हो उसे उपासक कहते हैं। चौथा जो खेल खेलता है उसको खिलाड़ी कहते हैं। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि कर्तृवाचक संज्ञा वास्तव में सच में शब्द समूह के लिए एक एक शब्द का ही रूप है। तो यहाँ हमने देखा ये कर्तृवाचक संज्ञा प्रशंसा करने वाला, शासन करने वाला, जो उपासना करता हो, जो खेल खेलता है, ये सब क्रियाएं हुई। क्रियाओं में कर्तृवाचक संज्ञाएं हुई। उनमें से हमने जो 1 सेंटेंस में से एक वर्ड्स चुना उसको शब्द समूह के लिए एक एक शब्द कहा जाता है। प्रशंसा करने वाला प्रशंसक, शासन करने वाला शासक, जो उपासना करता है वो उपासक,
और जो खेल खेलता है वो खिलाड़ी। ओके, ओके